नाथ मंदिर में तमाम ऐसे विग्रह, तमाम ऐसी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है जो हजारों हजार साल पुराने हमारे वहाँ पर स्थापित थे। वट वृक्ष का आप लोगों ने देखा ही कि वट वृक्ष को कैसे गिराया गया। और सबसे बड़ी बात एक और सामने आ रही है कि माँ गंगा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भी नया पुल सामने घाट का बना है, वहाँ से गंगा जी के किनारे एक नहर निकाली जा रही है, जो नहर पूरा अंदर से ले जाएंगे और वो राजघाट पुल तक शायद ले जाने की इनकी योजना है। ये निश्चित तौर से काशी को बर्बाद करने के लिए और पवित्र माँ गंगा की धारा को, माँ गंगा को पूरी तरीके से बनारस में तहस नहस करने की लोगों की योजना है। ये नहीं होना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि साथियों ने अपने चैनल्स पे दिखाया कि माँ गंगा में हरी काई तैर रही है। उसका मूल कारण है कि पानी का बहाव रुक गया, जो बह रहा था वो खत्म हो गया। और ये जो नहर पे जो काम चल रहा है और जो मणिगंगा घाट के बगल में जो पूरी तरीके से वो बनाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, उसकी वजह से गंगा माँ का जो प्रवाह है वो रुका है। इस नाते सारी चीज़ें पूरी तरीके से ध्वस्त होती जा रही हैं। के सांसद जी और यहाँ के विधायक, अब 8-8 विधायक हैं, 3-3, 4-4 इनके चुने हुए एमएलसी हैं यहाँ पर। कितने एमएलसी हैं? 3 है 4 हैं? 3-3 एमएलसी हैं इनके। और सोचिए उसके बाद भी बनारस की दशा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ये लोग गदौलिया से दशाश्वमेध और चारों तरफ खूब बढ़िया शहर बन गया, स्मार्ट सिटी हो गई। जरा उसके ठीक पीछे चले जाइए, देखिए गलियों की हालत आप देख लीजिए। 8-8, 10-10 महीने से गलियां खुद ही पड़ी हैं। विश्वनाथ गली, टेढ़ी नीम, मीर घाट, चारों तरफ उठाकर देख लीजिए, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर गलियों को खोद कर। ले लीजिए भैया, ले लीजिए। क्या उद्देश्य है आज के प्रेस? नहीं, देखिए मुख्य उद्देश्य ये है कि जो 30 तारीख का इन्होंने एक इवेंट का कार्यक्रम किया है कि मोदी जी के सरकार को 7 साल हो गए, उसके एवज में इन्होंने एक इवेंट किया, ब्लड डोनेशन, राशन वितरण, दवा वितरण और तमाम क्या क्या वितरण किया। ये इवेंट का समय नहीं है, ये लोगों के साथ खड़े रहने का समय है। जो 30 तारीख को किया, इसको पहले इनको करना चाहिए था। जब दूसरी लहर शुरू हुई उसी समय इनको ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था और ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम लगातार इनको करते रहना चाहिए था। जब लॉकडाउन किया उसी समय से भोजन वितरण, अन्न वितरण और जो दवाओं का वितरण जो था वो सब करते रहना चाहिए। 30 तारीख का जो इन्होंने इवेंट किया है, इसके हम विरोध में कि आप 30 तारीख को इवेंट जो कर रहे हैं, ये इवेंट का समय नहीं है, ये लोगों के साथ खड़े रहने का समय है, उनके सपोर्ट के साथ खड़े रहने का समय है। इस तरह से हम लोगों ने ये कार्यक्रम 7 साल का ये जश्न मना रहे हैं। 7 साल किस तरीके से देखते हैं? 7 साल पूरी तरीके से फेल सरकार। आप नोटबंदी देख लीजिए, नोटबंदी से इन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, आया? कहा इन्होंने कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, रुका, लगातार बढ़ता चला गया। एक पैसा काला धन आया कहीं? एक भी, जितने भी भागे लोग थे इनके सब भागे ही रह गए। अभी तक कहाँ आए हैं? एक भी आदमी नहीं आया वापस। न माल्य आया, न चौकसी आया, न नीरव मोदी आया। कहाँ आया? वे बुला रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, फोटो छप रही है अखबारों में, कोई नहीं आया। और उसके बाद जीएसटी ले आए। जीएसटी के बाद आप देखिए पूरी तरीके से वो फेल हुआ जीएसटी। लगातार संशोधन हुए, कितने संशोधन हुए हम लोग को नहीं मालूम। उसके बाद आप देखिए लगातार ये जो योजनाएं लेकर आए हैं, और वो कोरोना के काल में इनकी सारी चीज़ों को धज्जी उड़ गई, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं किया था। अब बंगाल का चुनाव देख रहे थे, दीदी हो रही थी बात। पंचायत का चुनाव इन्होंने करा दिया यूपी में। जो आपको ध्यान होगा कि पहले लॉकडाउन में, पहले जब वेव आई थी, गांव में एक आदमी भी नहीं मरा था। एक आदमी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरे वेव में जो पंचायत चुनाव हुए, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहाँ 2, 4, 5, 10 लोगों की मृत्यु नहीं हुई, अकाल मृत्यु नहीं हुई। उसमें ज़्यादातर लोग कोरोना से मरे। तो पूरी तरीके से पंचायत चुनाव करा के पूरी तरीके से बंगाल पूरी तरीके से डिस्टर्ब किया। और 7 साल इनका सबसे खराब माना जाएगा, हिंदुस्तान के राजनीति में सबसे खराब समय माना जाएगा। तीसरा वेव जो आने वाला है उसको लेकर के तैयारियों का किस तरीके से आप देखते हैं? अब क्या तैयारी आप देख लीजिए।
भाई यही ना कि 30 तारीख मोदी जी के 7 साल हो गए तो एक इवेंट हो गया, कोई पौधारोपण कर रहा है, कोई ब्लड डोनेशन में लगा है, कोई सामान अन्य वितरण कर रहा है, फोटो खिंचाया जा रहा है। तीसरे की तैयारी क्या हो रही है? केवल हवाबाजी है, ज़मीन पे कोई तैयारी नहीं है। सब लोग जो बच रहे हैं, जो भाई बंधु आप सब लोग बचे, वो अपने भाग्य से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से, और जो लोगों की जो अपने से सावधानी रखी गई उससे बचे। कोविड से पत्रकार मरे हैं, उनको सौगात दी जा रही है उनके परिवार वालों को, क्या लगता है इसमें देर नहीं हो गया? बहुत, मैंने कहा तो कि ये इंतजार कर रहे थे हिंदी पत्रकारिता दिवस का, कि हिंदी पत्रकारिता दिवस आएगा तो हम घोषणा करेंगे कि पत्रकारों को 10-10 लाख बस। अरे आपको पहले जिस दिन से चीज़ें हुई हैं उसी दिन से प्रत्येक पत्रकार के परिवार में उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उनके घर के लोगों को वो पैसा पहुंच जाना चाहिए था। जो भी आपके तरफ से सहयोग है वो पहले दिन से हो जाना चाहिए था। किसी दिन का इवेंट का इंतजार मत करिए कि 30 तारीख आएगा तो हम ब्लड डोनेशन और खाद्य वितरण करेंगे, हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम उनको घोषणा करेंगे। ये सब बंद करिए। इस समय लोगों को ज़रूरत है उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का, ये उनके साथ कंधा लगाने का समय है, उनके साथ ताकत देने का समय है। ये रोने का समय नहीं है, रोने से देश नहीं चलेगा। जो रोता है उसके आँख पोंछने का समय है, उसके आंसू पोंछने का समय है। ये मोदी जी का जो कार्यकाल अब तक करा है उसमें 10 में कितने नंबर देंगे? अरे भाई आपको बता तो दिया कि 7 साल में आप उठाकर देख लीजिए, एक भी काम बताइए ना कि जो जनता के हित में हुआ। 10 में नंबर बताइए। जी माइनस में देंगे नंबर, 0 के माइनस में मेरा नंबरिंग है। 0 नहीं, उससे भी कम, माइनस। महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई, अरे भाई कह तो दिया कि डीजल पेट्रोल में महंगाई, सरसों के तेल की महंगाई, रिफाइन की महंगाई, खाने की महंगाई। बिना खाए कैसे हम आप सब जिंदा रहेंगे, कैसे अपने परिवार को जिंदा रखेंगे? ये भारी समस्या है। महंगाई पे नहीं कोई बोलने वाला है कि महंगाई पर क्या बोलेंगे। इनको नंबरिंग की बात है, नंबरिंग 0 से ही भी नीचे है, क्योंकि महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं है, भ्रष्टाचार आपके कंट्रोल में नहीं है, कानून व्यवस्था आपके कंट्रोल में नहीं है। देखिए किस तरीके से जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। रोज संख्या अभी आजमगढ़ में थी, आजमगढ़ के बाद अलीगढ़ चली गई, और कितने उसमें डीएम ने बहुत कम लोगों को दिखाया कि ये जहरीली शराब से मरे हैं। और वो गरीब परिवार को कहाँ से मिलेगा आर्थिक सहयोग, जो ये नहीं दिखाएगा कि अगर वो जहरीली शराब से मरा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो पूरा परिवार तबाह हो गया। सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न है। शर्म दिवस क्यों मनाया जा रहा है? नहीं, शर्म दिवस इनको मनाना चाहिए। मैं इनसे कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूँगा कि जो आप एक इवेंट और एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं कि 7 साल बेमिसाल, वो 7 साल शर्म दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए, ताकि जनता देखे कि हमारे भाजपा के लोग ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, तो शायद इस प्रदेश की और देश की जनता को उनके ऊपर दया आ जाए।